अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली अब्बास। हमेशा की तरह उस्मान आसिफ साहब से गुफ्तगू हुई और हमेशा से मैं एक वीडियो जरूर बनाता हूं जो मेरी लर्निंग होती है उस्मान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं सर? ठीक है सर। अच्छा सर, थोड़ा सा क्राइसिस चल रहा है सॉफ्टवेयर हाउसेस में। आपको पता है कि कुछ लोग जो हैं वो टर्मिनेशन हो रही हैं, और जैसा ऐसा होता है तो जो सीईओज होते हैं और जो एम्प्लॉयज होते हैं सॉफ्टवेयर हाउसेस वो परेशान हो जाते हैं, और जैसे वो परेशान होते हैं तो वो फिर अपने जो बड़े हैं उनको देखते हैं। क्या मशवरा देते हैं, क्या करना चाहिए लोगों को? अच्छा देखें, पहली बात तो ये कि हर हर जो चीज ऊपर जाती है उसने बराबर आना होता है, राइट। सो एक कूल ऑफ पीरियड होता है इंडस्ट्री का। ये सारी जो हायरिंग अभी रिसेंट टाइम में कोविड के बाद हुई थी ना सर, इसका कोई ना कोई कूल ऑफ पीरियड तो था। मतलब ये तो नहीं हो सकता ना कि इंडस्ट्री 300% ग्रो करे और कभी वापस ना आए। तो वो कहते हैं इट्स नॉट योर राइज दैट डिफाइंस यू, इट्स द फॉल दैट डिफाइंस यू। ठीक, ये कूल ऑफ पीरियड एक बहरहाल इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा मौका है। अब इसमें जो सीईओज हैं, पहली बात तो इसमें जो सीईओज हैं, सीईओज को ये करना चाहिए कि जो कूल ऑफ पीरियड है उसके अंदर एक तो वर्टिकली अपने एक्सपेंशन कर लें, ठीक है, सॉरी हॉरिजॉन्टली एक्सपेंशन कर लें। सो वर्टिकल एक्सपेंशन ये होती है कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मैं पाइथन में या किसी एक कॉम्पिटेंसी में काम कर रहा था और अब उस कॉम्पिटेंसी में मजीद काम हो नहीं रहा, ठीक, तो मुझे चाहिए कि मैं कॉम्पिटेंसीज ऐड कर लूँ। अच्छा, मैं नॉर्थ अमेरिका में काम कर रहा था तो अब मुझे चाहिए कि मैं सऊदी अरब में चला जाऊं, मैं मीना रीजन में चला जाऊं, क्योंकि मार्केट स्लो है ना। तो इस टाइम पे एम्प्लॉइज को हायर करना आसान होगा। कहते हैं इन्वेस्ट व्हेन देयर इज ब्लड इन द स्ट्रीट्स। सही, तो अभी ब्लड इन द स्ट्रीट्स है, अभी इन्वॉल्व करें, ठीक है। तो हम इस तरह के वर्टिकल्स ऐड करेंगे। ये तो मेरा सीईओ को मशवरा है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि मैं सीईओ को ये मशवरा दूंगा कि देखें, खुदा ना खास्ता अगर आपने गलत हायरिंग कर ली है, हायरिंग पे, वैसे तो हायरिंग पे कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहिए था आपको, बहरहाल ये मिस्टेक हम कहते हैं ग्रोथ ब्लाइंडिंग होती है, तो जल्दी में हो जाती है, जल्दी में हो जाती है। तो अगर हो गई है तो इट इज ओके, accept that it's your mistake, be empathetic that people that you've hired and help them move on, ठीक। अब मुझे लगता है कि इंडस्ट्री को आपस में कोलैबोरेट भी करना चाहिए। जैसा फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ जो होता है कि हम कोशिश करते हैं कि अपने दोस्तों से बातचीत भी करें कि यार अगर किसी के पास ओपनिंग है तो हम अपने बंदे वहां प्लेस करवा दें। लेकिन अगर होता ये है कि कुछ लोग अब स्किल एबल होते नहीं है, कुछ लोगों पे अभी बहुत काम करने की जरूरत है। एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन एंड एवरी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन शुड थिंक to survive, क्योंकि if you will not survive तो you will not be able to provide future to your people जो कि आपके पास हैं इस टाइम, राइट। सो तो ये कूल ऑफ पीरियड इसमें, और जो लोग इस टाइम ले ऑफ हो रहे हैं उनको चाहिए कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री पर डिपेंड ना करें, ठीक है। आप कंप्यूटर साइंस के लोग हैं, आप जॉब्स फ्रीलांसिंग में करें, ऑनलाइन ढूंढें, आप ज्यादा ग्रो करें, आप अपनी कंपनी शुरू करें। आपने हमेशा सोचा था कि अपनी कंपनी स्टार्ट करूंगा, तो नाउ इज द टाइम। सही है, अपनी कंपनी स्टार्ट करें, कंपेटिटर बनाएं और लोग आए मार्केट में और ज्यादा कंपटीशन क्रिएट हो। दिस इज वेरी हेल्थी फॉर द इंडस्ट्री। तो इस चीज को एज अ पॉजिटिव ही लेना चाहिए, नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। अच्छा, डेवसिंग के बारे में भी कहा जा रहा है कि डेवसिंग ने भी ले ऑफ किए हैं, सही। तो आप जब किसी को टर्मिनेट करते हैं उसमें आप देखते हैं कि जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो किसी की वीक है, उन लोगों को करते हैं, या जो एटीट्यूड या बिहेवियर जिनका ठीक नहीं होता उनको आप टर्मिनेट करते हैं? अच्छा देखें, हमारा टर्मिनेशन पे बहुत क्लियर स्टांस है कि पहली बात तो ये कि वी विल ट्राई कि अगर कोई बंदा प्रोबेशन से पहले है, प्रोबेशन क्लियर नहीं हुई है, तो प्रोबेशन तो होती है इसलिए कि हम आपको जज कर सकें, ठीक है। तो प्रोबेशन से पहले तो हमने आपको ट्रेनिंग दी। अगर आप लेट्स सपोज इफ यू आर नॉट एबल टू वर्क, दैट्स फाइन, विल गिव यू अ सर्टिफिकेट एंड देन विल हेल्प यू मूव ऑन। हाँ, लेट्स सपोज आपको कोई एथिकल इशू है तो भी हम आपको टर्मिनेट करेंगे। अच्छा, तीसरी बात ये होती है कि हम प्रोजेक्ट बेस्ड ना हायरिंग करते हैं ना प्रोजेक्ट बेस्ड टर्मिनेशन करते हैं, ठीक। हम वी आर वेरी क्लियर ऑन दिस। और हमारे पास डेवसिंग में बिल्कुल भी इसलिए कोई ले ऑफ नहीं हो रहा कि लेट्स सपोज हमारी ग्रोथ नहीं हो पा रही। वी आर स्टेबल अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन इस क्वार्टर में भी हमने 30% ग्रो किया और हम अपने साइज को मेंटेन भी कर रहे हैं। हम अपने वर्कर्स को अपस्किल जरूर कर रहे हैं, सही है। और कुछ ऐसे हैं अहबाब जो कि बहरहाल कोविड की गलतियां हैं हमारी भी। हमने बहुत जल्दी हायरिंग की थी और बहुत कॉम्प्रोमाइजेस थे, तो वी हैव हेल्प्ड पीपल मूव ऑन, लेकिन वी हैव गिवन देम समटाइम 6 months नोटिस, समटाइम 3 months नोटिस, समटाइम 2 months नोटिस। हमारा ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट तो 1 month का ही होता है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं यार इस मंथ में अगर आप फिक्स कर लें, उनको केपीआई देने का, यार ये 5 काम फिक्स कर लें तो हम इंशाल्लाह आपको रीइंस्टेट कर देंगे। लेकिन अगर लेट्स सपोज मीनवाइल आपको कहीं और जॉब मिलती है तो दैट्स आल्सो फाइन। अच्छा उस्मान साहब, एक रीजन है जो कि नाइजीरिया का रीजन है, सही, और ये अफ्रीका का है जी। क्या ये रीजन भी किसी ने टच किया? क्या यहाँ पे बिजनेस है? और उसी के साथ साथ ये जो उज्बेकिस्तान, आजरबाईजान, काजाकिस्तान, ये जो 6 बड़ी स्टेट्स हैं जो रशिया के साथ टूटी थी, क्या यहाँ बिजनेस है? यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करनी चाहिए? अच्छा देखें, हम लोग डेवसिंग के अंदर हम लोग नॉर्थ अमेरिका फोकस्ड हैं। हमने इस पिछले साल मीना रीजन ऐड किया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हमने यूके को मोस्टली टारगेट किया और ऑस्ट्रेलिया को टारगेट किया। हमने बाकी चीजों में एक्सपेंड नहीं किया। लेकिन अगर मैं सिस्टम लिमिटेड की मैं रिपोर्ट पढ़ा था इस बार क्वार्टरली, जो कि पढ़नी चाहिए मेरे ख्याल से, बहुत बहुत अच्छी रिपोर्ट होती है वो। तो उनका एशिया पैसिफिक से भी अच्छा काम चल रहा है, सही है। और फिर मैंने देखा कि उनका पाकिस्तान से थोड़ा सा रेवेन्यू नीचे आया इस क्वार्टर में,
और मीना में उनका बड़ी ग्रोथ हुई है, सही। हैपन टू, और नॉर्थ अमेरिका में उनकी ग्रोथ ओके है, यूरोप में भी ग्रोथ ओके है। तो उस रिपोर्ट से पढ़ के ये बड़ा नजर आया कि यार मीना में बहुत काम हो रहा है, सही। तो हमारे बड़े हैं जी, इंस्पिरेशन हमारे लिए। आई थिंक दे आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब और बहुत डिसिप्लिन के साथ चल रहे हैं। अल्लाह उनको और कामयाबी दे। लेकिन मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ एवरी person who is running a software company, do read the quarterly and yearly report from NetSol and Systems. Public company है ना, इनकी public reports हैं, और उसमें end पे ना एक वो देते हैं industry insight, वो आखिर में 3-4 पॉइंट्स होते हैं, वो बड़े कीमती हैं कि आगे वो कैसे देखते हैं, समझ लेना कि आगे वो क्या देख रहे हैं, कि AI में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो किस चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि जाहिर बात है एक कंपनी जो $200-300 मिलियन ARR रेवेन्यू मैनेज कर रही है, राइट, सो उनकी एक इनसाइट्स हमसे तो बेहतर ही होंगी, तो उससे हम लर्न करेंगे इंशाल्लाह। तो ये जो रीजन आपने बताया ना, अब ये रीजन मैं पहले उनको देखूंगा, उन्होंने पहले स्टडी किया और वो वहां पे गए, उनको क्या हुआ, ठीक है, सही। तो अभी हमारे जो फौरी तौर पे है, हम बहुत ज्यादा फोकस करना चाह रहे हैं अभी सिर्फ मीना, क्योंकि इसमें बहुत एक्सपेंशन है जो डिमांडेड है, जो कि अभी तक हम नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, तो हम उस पर एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, बस एक आखिरी बात ये है कि AI आ रहा है जी, और एक खौफ है कि जी AI ये सब जॉब्स खत्म कर देंगे, डॉक्टर्स खत्म, इंजीनियर्स खत्म, IT टेक्नीशियंस खत्म, ये सारे खत्म। ये कैसे हो जाएगा एक्चुअल में? नहीं, ऐसा नहीं होगा, सही। पहली बात तो ये कि देखें, कोई भी टेक्नोलॉजी ना आपको इनेबल करने के लिए आती है। वर्ल्ड के लिए तो बेहतर है कि टेक्नोलॉजी आए। जब बिजली ईजाद हुई थी तो बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई थी, जो कि या स्टीम इंजन जब ईजाद हुआ था तो बहुत सारी इंडस्ट्री बिल्कुल डिसरप्ट हो गई थी, सही है। लेकिन क्या ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा हुआ? अच्छा हुआ। अच्छा, दूसरी बात ये है कि वर्कर्स जो थे बस अपस्किल हो गए कि यार पहले आप हाथ से करते रूल, अब आपको मशीन ऑपरेट करनी आती है तो भाई काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो AI इज देयर टू इनेबल यू। जो स्टैटिक काम होंगे ना वो AI कर देगी। अगर आप आर्टिस्टिक हैं किसी भी चीज में, आर्ट ये होता है बिल्डिंग समथिंग, बिजनेस कैन बी एन आर्ट टू, but if you are a static person, you are doing 9 to 5, you are filling the sheets, so that will be disrupted by AI. तो परेशान और हैरान कोई जरूरत नहीं, बस छोटी सी मुझे आप होप दे दें पाकिस्तान के हवाले से। कोई आप बहुत चीजें देखते रहते हैं, K2 भी आप लेके जा रहे हैं ग्रुप, माशाल्लाह, कोई होप की बात आखिर में कर दें। देखिए जी, पाकिस्तान इज अ नेशन दैट इज बाउंड फॉर सक्सेस। सिर्फ एक मसला है, सिर्फ एक मसला, यकीन करें, और वो मसला ना फौज और वो है जो हम समझते हैं वो नहीं मसला है सर माइंडसेट का, सेल्फ पिटी का माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट पे ले आए। और कैसे आएंगे? अब जो कंटेंट आप कंज्यूम करें ना, अब आप देखें, मैं एक बॉडी के अंदर डाल रहा हूँ अनहेल्थी फूड, मैं जो बात सुन रहा हूँ वो अनहेल्थी है, मैं जो न्यूज सुन रहा हूँ, जिन दोस्तों में बैठ रहा हूँ वो पूरा दिन क्या बात कर रहे हैं कि हाँ ये अमेरिका करवा रहा है, ये फौज करवा रही है, ये फलाना हो रहा है, ये भाई इशारा तोड़ने का फौज ने कहा था आपसे, या आप ये आपके सेल्फ पिटी के मसले हैं सर। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के मसले हैं और ये रियलिटीज हैं, लेकिन इनको अपॉर्चुनिटीज देख के चला जा सकता है। सिर्फ एक मसला है, ग्रोथ माइंडसेट नहीं है। इस पे हम काम करेंगे और इंशाल्लाह फिर हम दुनिया को दिखाएंगे कि ये नेशन कितनी पावरफुल है, क्योंकि है तो इंटेलेक्चुअल्स ही हैं, तो सारे इंटेलेक्चुअल जिसको हम जुगाड़ बोलते हैं, बट जुगाड़ तो बहुत चल जाते हैं। अब यही सही तरीके से क्रिएटिविटी है, बहुत क्रिएटिविटी है सर। इसको सिर्फ चैनल कर देंगे तो ये नेशन कहां से कहां पहुंचेगी इंशाल्लाह, और बहुत होपफुल है सर। ना सिर्फ फिक्स करेंगे बल्कि डिसरप्ट करेंगे। आपके बात का बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।